मैं यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान की जो बुराई है मोबाइल, इस मोबाइल से आप दूर हो जाएँ। आपके जीवन में रील्स कुछ नहीं करेगा, इंस्टाग्राम कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपके जीवन का सबसे बड़ा जो है पार्ट है, वो है लूसेंट, वो है सार संग्रह, वो है घटना चक्र और वो है स्पीडी। अगर आप उसे दोस्त बना लें और उसी के साथ अगर आप सोएँ और जगें, तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है, जब हम भी आपको जो है माला पहनाने के लिए बड़े आतुर होंगे और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जो है आपका इस क्लासेज के संस्थान में जो है आपका स्वागत होगा। जो भी पिछड़ापन है हमारे समाज की लड़कियों को बहुत आज भी बहुत ऐसा घर है जहाँ लड़कियाँ बाहर नहीं जाती हैं पढ़ने और उनको इंटरमीडिएट ग्रेजुएट करा के उसके बाद शादी कर दी जाती है। तो उन गार्जियन से मेरी अपील यही रहेगी, जहाँ तक संभव होगा मैं एकदम सामने से जाकर ये बात करूँगी कि आप लोग भी अपने बच्ची को ऐसा मौका दें कि जिस तरह आज मेरे माता पिता मुझ पर गर्व कर रहे हैं, हो सकता है कल वो आपका दिन हो। नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं पब्लिक जंक्शन। अभी हम अरेराज में हैं और बता दें कि अरेराज के एसी क्लासेस में हम मौजूद हैं। हमें लगता है कि बस गोविंदगंज ही नहीं, ये पूरे चंपारण का नाम रोशन किए हैं दरोगा बनकर के। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? मेरे रोल मॉडल मेरे बाबूजी रहे हैं। वो बचपन से बहुत संघर्ष करके और शिक्षक बने थे। हमें हमेशा हमेशा से बताते थे कि कैसे मतलब अगर साधन की कमी हो फिर भी आदमी अथक प्रयास करे, धीरे-धीरे करके सारे कायनात हमें अपने मंजिल तक पहुँचाने में लग जाते हैं। ठीक उसी का पालन करके और उन्हीं को मैं अपना रोल मॉडल मान करके पढ़ाई करती रही। फिर जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो एसी एसी क्लासेस में आई और सर से जुड़ी। जब सर के पास आई तो मुझे पता चला कि वास्तविक शिक्षा क्या होती है। शिक्षा केवल बस नौकरी पा लेना नहीं होता है, उसके साथ-साथ आपके व्यवहार में समाज में आप कैसे चल रही हैं, कैसे बोल रही हैं, समाज के लोगों के साथ आपका व्यवहार क्या है, सब चीज़ देखा जाता है। तो हमारे गुरुजी जो हैं वो अपने शिक्षा के साथ-साथ हर चीज़ मुझे पालन करना सिखाए हैं, हर चीज़ का ज्ञान दिए हैं मुझे। मुझे कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या खाने से मुझे फ़ायदा होगा, ये तक बताए हैं हमें। तो मैं कोटि-कोटि धन्यवाद अपने गुरुजी को करती हूँ जो सफलता का श्रेय अपने गुरु जी मैं को जी, देते हैं। मैं अपने सफलता का श्रेय पूर्ण रूप से अपने गुरुवर को देना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं सफल हुई हूँ तो इनके ही मार्गदर्शन में हुई हूँ, इनके आशीर्वाद से ही हुई हूँ। क्योंकि ये मुझ में अगर कोई भी कमी होती थी, तो सर कहते थे शिल्पी ये सब्जेक्ट आपका थोड़ा-सा वीक है, इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। आज तक मुझे नहीं पता है कि कोई शिक्षक स्टडी का टाइम टेबल बना कर देते होंगे, लेकिन सर मेरे गुरुजी मुझे स्टडी टाइम बना कर दिए थे कि कितना देर क्या पढ़ना है, मुझ में क्या कमी थी, सारी कमी को देख कर के कि कितना देर आपको सोना है, कैसे सोना है, कितना बजे जगना है, कितना देर क्या पढ़ना है। तो इसलिए मैं इस सफलता का श्रेय पूर्ण रूपेण अपने गुरुजी को देना चाहती हूँ और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ऐसे गुरुजी से साक्षात्कार कराए भगवान। चलिए, तो अभी आप लोग देख सकते हैं, अभी इनका जो क्लासेज है वो चल रहा है और ये जो हैं अभी अपने जो जूनियर्स हैं आपके, उनको क्या मतलब कि आप ये कैसे मोटिवेट करेंगे? ये मे लोग भी आगे चल के दरोगा बन पाएँ। सर से मुझे पता चला है कि मेरे जूनियर इस समय जो भी मेरे जूनियर हैं या सीनियर भी होंगे तो सब पढ़ने में बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो सर के मार्गदर्शन में पढ़ रहे हैं और सर के मार्गदर्शन में पढ़ रहे हैं तो मुझे इतना विश्वास है कि एक ना एक दिन हर कोई सफल होगा क्योंकि मैं भी पहले 2 प्रयास में असफल रही हूँ। मेरिट में नहीं लेकिन हाइट में ही असफल रही हूँ। जब मैं थक चुकी थी, सर से बोली सर इसके बाद मैं कभी पुलिस लाइन का ये फॉर्म ही नहीं डालूँगी। तो मेरे गुरुजी बोले नहीं शिल्पी एक प्रयास और, हो सकता है ये यही प्रयास आपकी सफलता हो और मुझे ये आज पूरा हुआ और मेरे गुरुजी का जो मुझ पे अटूट विश्वास था, मैं उसको पाने में सफल रही। इसके लिए भी मेरे गुरुजी का दिल से धन्यवाद। तो आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ के जो लोग हैं कितने खुश हैं और सारे जो बच्चे हैं उनमें कितना जुनून यहाँ पे है। क्या नाम हुआ आपका? रोशनी। क्या किस चीज़ का तैयारी करते हैं? अभी अदर कंपटीशन की हुई भी मतलब मैंने कॉम्पिटिशन की तैयारी? बीपीएससी मैंने। अच्छा। कैसा लगता है सर कैसे पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सही बात है। अगर सर का बात सब कोई सुने हम लोग और फॉलो करें तो हम लोग कभी ना कभी जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे सर, सक्सेसफुल हो जाएँगे जैसे सर किसी भी पढ़ाते क्षेत्र हैं। में। हाँ। से जो दरोगा बनी हैं शिल्पी। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे आसपास जितने भी लड़कियां लड़के थे वो लोग दरोगा का एग्जाम दिए थे तो उन लोगों का हम सुने तो मेरिट नहीं आया बट जब सुने शिल्पी का आ गया और एक छोटे से जगह से यहाँ से मतलब ये करके और
पढ़ाई की और निकाल ली तो बहुत खुशी हुआ। और मेरी क्लासमेट है मतलब ये शिल्पी, तो आपकी बहुत। क्लासमेट भी है। हाँ, और मेरा भी ऐसे मतलब दरोगा अभी पूरा पीटी मेंस और फिजिकल से छट के आ रहा है, मतलब दौड़ भी हो गया बट हाई जंप से। तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है, बट तो भी अच्छा लग रहा है कि कोचिंग से एक का तो निकला, तो बहुत मतलब अच्छा दुख लग भी रहा है है। और खुशी भी हाँ, है। दुख भी है क्योंकि मार्क्स हाईएस्ट था, मतलब मेंस का 82 था, तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि मेरिट आ जाता, बट तो वही खुशी हाई और जंप। गम दोनों है। नहीं, अभी गम नहीं है, गम था, वो आ गए ना वहां से, मतलब वो बीत गया। तो चलिए आइए सर से बात करते हैं और सर से जानेंगे किस तरह से ये तैयारी करा रहे हैं कि लगातार जो है इस क्लास एसी क्लासेस के जो बच्चे हैं वो लगातार सफलता पाते आ रहे हैं। तो सर का स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी। कैसा लग रहा है सर कि अभी आपके जो कोचिंग में एक दरोगा बन करके आपकी शिष्या आई हुई हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। और विगत लगभग 11 वर्षों से जब से जो है मैंने कोचिंग यहाँ खोला है, तो मुझे एक कारगिल युद्ध का एक वो स्लोगन याद है कि दिल मांगे मोर। तो कहीं ना कहीं जो है मैं उस चीज़ पर विश्वास करता हूँ कि जब एक छात्र का हो जाता है तो मैं बस उनको आशीर्वाद देकर अपने सानिध्य में तो बिल्कुल रखता हूँ, लेकिन मैं फिर जो है पुनः नेक्स्ट पर काम करना प्रारंभ कर देता हूँ। अब जैसे शिल्पी जो है, ये दोनों बहन जो है शिल्पी और ज्योति जो है, क्योंकि काफ़ी जो है बचपन से ही प्रतिभावान रहीं। इन लोगों के जो प्रारंभिक जो है गुरुजी लोग थे, उनसे भी हमारी बातचीत होती थी, तो हमेशा कहते थे लोग कि सर ज्योति और शिल्पी काफ़ी अच्छी स्टूडेंट हैं, आपको एक अच्छा बच्चा मिलेगा आगे चलकर। तो मुझे भी कहीं न कहीं लालसा होती थी कि चलो अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है। और गुरु को कहीं न कहीं एक अच्छे छात्र की या छात्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक विद्यार्थी जो है सुपात्र नहीं होगा तब तक जो है शिक्षक जो है उसे किसी न किसी रूप में ढाल नहीं पाएगा। तो सबसे पहले जो है शिल्पी को उनके अथक प्रयास और एक अपना जो है एक जुनून, सकारात्मक सोच के प्रतिरूप के रूप में, प्रतिफल के रूप में जो आज दरोगा बनी है, बहुत ही खुशी की बात है। सबसे बड़ी बात है कि पूरे समाज के लिए, एक हम लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा पल है कि जिस पल में आप और हम जो है, जहाँ सरकार जो है तमाम तरह की योजनाओं को ला रही है, लेकिन आखिर वो योजनाएं पहुंच नहीं पा रही है। तो अब महिलाओं की जब सहभागिता होगी, जब नारी सशक्त होंगी, तो जो सरकार की योजना होगी, सरकार जो है की योजनाओं को जो है अच्छे ढंग से जो है उतारने का जो है, इस पटल पर उतारने का काम जो है ये महिलाएं करेंगी। सरकार ने इस बार जो है पहली बार जो है ट्रांसजेंडर को भी जो है 3 दरोगा जो है ट्रांसजेंडर भी बनी है, तो बहुत बड़ी जो है एक अच्छी पहल है समाज के मुख्य धारा में उन लोगों को भी लाना। और बस हमारी तो यही जो है कामना होगी कि जितने भी बच्चे हैं वो अनवरत शिक्षा में जो है विश्वास रखें। मैं बार-बार जो है पुनः जो है दोहराता हूँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान की जो बुराई है मोबाइल, इस मोबाइल से आप दूर हो जाएँ। आपके जीवन में रील्स कुछ नहीं करेगा, इंस्टाग्राम कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपके जीवन का सबसे बड़ा जो है पार्ट है, वो है लूसेंट, वो है सार संग्रह, वो है घटना चक्र और वो है स्पीडी। अगर आप उसे दोस्त बना लें और उसी के साथ अगर आप सोएं और जगें, तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है, जब हम भी आपको जो है माला पहनाने के लिए बड़े आतुर होंगे और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जो है आपका इस क्लासेज के संस्थान में जो है आपका स्वागत होगा। आप स्वयं पर ध्यान रखिए। और बस अंत में मैं अपने जिनकी सिद्धांत को मैं अपनाता हूँ, चूँकि मैं गांधी और विवेकानंद से काफ़ी प्रभावित रहता हूँ और मैं उनके सिद्धांतों का अनुकरण करके अपने जीवन के इस पथ पर अग्रसर रहता हूँ कि गांधी ने वह स्टेटमेंट जो कहा है कि जब मनुष्य का जो है साधन पवित्र होगा तो साध्य की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी विद्यार्थी इसका अनुकरण करें कि आप अपना साधन पवित्र रखिए, एक ना एक दिन आपको साध्य की प्राप्ति अवश्य होगी। बहुत बहुत धन्यवाद और उज्जवल भविष्य की आपकी कामना करते हैं। धन्यवाद। सब लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या कुछ मतलब बच्चों को क्या कौन-सा ऐसा बूटी देते हैं कि बच्चे जो है यहाँ से जब जाते हैं तो या तो दरोगा या बीपीएससी क्रैक करके ही आते हैं? प्रिंस जी, आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, ये बड़े अच्छे शब्द हैं। चूँकि आपने जो बूटी का जब आपने कहा, तो मुझे वो दिन याद आ गया प्राचीन भारत में जो है वैद्य लोगों का जब जीवक होते थे और तमाम जो है आयुर्वेद के जो है
वैद्य लोग होते थे, यहाँ बूटी कोई नहीं है। मेरा मूल मंत्र है, जिस प्रकार से गांधी ने इस भारत को स्वतंत्र करने के लिए सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने जो है भारत माँ को जो है गुलामी की बेड़ियों से जो है मुक्त कर दिया। मैं एक ही चीज रखता हूँ कि आप जो है बिल्कुल बेसिक रहें और कम से कम, मेरा मूल मंत्र होता है बच्चों के लिए कि अगर आप 8 घंटा पढ़ सकते हैं तो आप मेरे संस्थान में पढ़ें। अगर आप घर पर 8 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं तो आप स्वतः ही संस्थान से उठकर चले जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत होगा। इसलिए जो बच्चे जो अगर मेरी बात को समझ जाते हैं कि यहाँ बैठना होगा, पढ़ना होगा, मीन्स की मेहनत करनी होगी, इसलिए हमारे पास जो भी जो है बच्चे हैं, और यही कारण है कि 2023-24 में लमसम हम लोग 30 के करीब बीपीएससी रिजल्ट दिए हैं। हम लोग 2 बीपीएससी रिजल्ट दिए, टीचर में रिजल्ट दिए हैं। अभी हम लोग जो है मद्य निषेध और निगरानी में जो है रिजल्ट दिए। अभी दरोगा का आपके समक्ष जो है फाइनल रिजल्ट है। हम लोगों ने इस बार जो है एसएससी जीडी में जो है एसएसबी और सीआरपीएफ में रिजल्ट दिया। तो तमाम ऐसे जो है रिजल्ट हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है मूल मंत्र, कठिन परिश्रम। आइए हमारे साथ किशन जी भी हैं जो इसी संस्थान से पढ़े हैं, एसी क्लासेस से पढ़े हैं और ये भी अब शिक्षक बन चुके हैं। कैसा लग रहा है किशन जी आपको? जी, सबसे पहले धन्यवाद आपको। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। हम लोग बहुत पहले से इस संस्थान से जुड़े हुए हैं और सर के सानिध्य में रह करके और कठिन परिश्रम करके हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है। लगातार मेहनत हम लोगों ने किया है। सर जैसे हम लोग को गाइड करते थे, उसमें बिल्कुल भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। वैसा ही ठीक हम लोग करते थे और धीरे-धीरे करके हम लोग अपने सफलता जूनियर्स की को ओर। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जूनियर्स के प्रति हमारा यही संदेश है कि वे लोग रेगुलरिटी पर ध्यान दें और पंक्चुअलिटी पर ध्यान दें। वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। हर एक लाइन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फैक्ट है, एग्जाम का नेचर क्या है, पेपर का डिमांड्स क्या है, उस पर ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें। जब जब ये लोग क्वेश्चंस के नेचर से वाकिफ हो जाएंगे तो इनके लिए सरल हो जाएगा अपने लक्ष्य तक पहुंचना। तो सबसे पहले वो क्या मांग रहा है, उसके नीड को इन लोगों को कैचअप करना है। वहीं पर इन लोगों का क्या होगा कि आधा सिलेबस वहां इन लोगों का एंड हो जाएगा। कहा जाता है कि वेल बिगन एंड हाफ डन। जब हमारी शुरुआत अच्छी होती है तो हमारा परिणाम भी बहुत अच्छा होता है।